हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे अगर इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे कहने वाला हूँ इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह वो आत्मिक थे। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक थे और आत्मा के द्वारा चलते थे। और इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु को छोड़ और कोई भी व्यक्ति वो आत्मिक नहीं था। चाहे तो प्रभु यीशु मसीह के 70 चेले थे, चाहे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, तो उनके बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वे वो आत्मिक थे। हाँ, प्रभु यीशु के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो प्रभु यीशु को पसंद नहीं थी। उनके अंदर विश्वास वाली बात नहीं दिखाई देती थी, उनके अंदर लड़ाई झगड़े वाली बातें दिखाई देती थी, उनके अंदर किसी को नीचा दिखाने वाली बातें दिखाई देती थी। लेकिन जो आज्ञाकारी प्रभु यीशु देखना चाहते थे वो आज्ञाकारी वाली बात उनके अंदर दिखाई नहीं देती थी। तो प्रभु यीशु मसीह वो तो 100% आत्मिक थे, आत्मा के द्वारा चलते थे। और प्रभु यीशु उन लोगों को सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार दृष्टांत में बात की। दृष्टांत बोले तो उदाहरण, दृष्टांत बोले तो एग्जाम्पल के तौर पर उसमें बातें की ताकि लोग प्रभु यीशु के वचन को समझ सकें, प्रभु यीशु कहना क्या चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बात की, एक इंसान था जो बीज बोने के लिए चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर बताया कि वो इंसान ने जब बीज निकाला और ऐसे फेंका तो कुछ बीज रास्ते में गिर गए, कुछ पत्थर वाली ज़मीन थी वहाँ पर गिर गए, कुछ झाड़ियों में जा गिरे और कुछ बीज अच्छी ज़मीन पर गिर गए। अभी सोचने वाली बात है तो ये एक दृष्टांत, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी कि कोई इंसान घर से गया हो और खेत में काम करने के लिए गया हो और वो आंख बंद कर ऐसे ही बीज को डाल दे। कभी नहीं होता, उसके पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है। लेकिन ये एक आत्मिक बात थी, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक संसारक बात का उदाहरण लिया, दृष्टांत लिया ताकि लोग समझ सकें। ऐसी बहुत सारी बातें प्रभु यीशु ने लोगों को बताई। प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ के बारे में बताया। भीड़ प्रभु यीशु को, विश्वासी को बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो स्वर्ग का राज्य है वो जाल के समान है। अभी देखा जाए तो जाल क्या काम करता है? मछली पकड़ता है। ऐसी बहुत सारी बातें प्रभु यीशु ने संसार में लोगों को बताई। लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। वो बात क्या है? मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 1 वचन से। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। 2 वचन में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अभी देखो यहाँ पर लिखा है, प्रभु से बोलते हैं सच्ची दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता वो तो किसान है। और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, तो मेरा पिता जो बागवान है, जो किसान है, वो क्या करता है? वो उसको काट डालता है। लेकिन जो फल लाती है उसको वो छांटता है ताकि उसमें और भी फल आए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु ने यहाँ पर एक बात की, और ये भी एक लोगों को सिखाने वाली बात थी, लोगों को बताने वाली बात थी। क्योंकि लोग संसारक हैं, लोग शारीरिक हैं, तो प्रभु यीशु आत्मिक हैं और आत्मा के द्वारा उनको सिखाना चाहा। तो दाखलता मतलब अंगूर, द्राक्ष, उसकी प्रभु यीशु क्या है?
प्रभु यीशु वो दाखलता खुद हैं। अंगूर की जो दाखलता है वो प्रभु यीशु हैं, और जो दाखलता है उसके ऊपर डाली आती है। आप लोग कभी भी देखना, आप कहीं पर भी जाना, जब किसी डाली के ऊपर, जब किसी दाखलता के ऊपर जो डाली आती है, या फिर कभी ऐसा देखना किसी ऐसी जगह पर जब कुछ फल लगता है तो वहाँ से आप उस डाली को काटो या उस डाली को उस दाखलता से तोड़ो, तो वहाँ पर क्या मालूम है क्या होता है? वहाँ पर थोड़ा सा पानी निकलता है, थोड़ा सा उसमें पानी होता है। उस दाखलता या उस, मैं पंजाबी में बताऊं तो बेल, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि सच्ची अंगूर दी बेल मैं हाँ और तुसी टहनियां हो। तो जो बेल है, जो दाखलता है, उसके ऊपर जो डाली लगी है ना, जब आप उसको तोड़ोगे तो देखना वहाँ पे हल्का सा पानी के समान वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो क्या दाखलता ऐसा चाहती थी कि वो डाली उससे जुदा हो जाए? क्या दाखलता ने ऐसा चाहा था? क्या किसी बेल ऐसा चाहती है, कोई बेल ऐसी चाहती है कि उसकी डाली उससे जुदा हो जाए? नहीं चाहती। लेकिन जब वो डाली बेल के साथ है, उस दाखलता के साथ है, जब वो फल नहीं लाती, तो जब उसको उससे जुदा किया जाता है तो क्या जो दाखलता है उसको दुख नहीं होता? क्या वो दुखी नहीं होती? आने को तो बाद में एक और डाली वहाँ पर आ सकती है, लेकिन जो उसके साथ थी, जिसने उसी दाखलता के साथ जुड़कर पानी पिया, खाद खाई, उसकी देखभाल की, सब कुछ हुआ उसके साथ, जब वो फल नहीं लेकर आई, जब उसको वहाँ से काट दिया, तो क्या जो दाखलता है उसको दर्द नहीं हुआ होगा? क्या उसको तकलीफ़ नहीं हुई होगी? हुई होगी, और होती है, और वहाँ से पानी तक निकलता है। कभी भी ध्यान से देखना, वहाँ पर पानी जैसा निकलता है। तो प्रभु यीशु क्या है? वो दाखलता है, और इंसान जो है, विश्वासी है जो, वो क्या है? वो डाली है। तो जब वो डाली, जब वो विश्वासी परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करता, उनके अनुसार नहीं चलता, तब जब उसका समय आता है, उसको काट कर बाहर फेंक दिया जाता है, तब क्या परमेश्वर को खुशी होती होगी? क्या परमेश्वर को आनंद आता है? अभी देखो, इजराइल प्रजा ने जब अपने लिए एक राजा मांगा था, तो परमेश्वर ने इजराइल प्रजा को सबसे पहले राजा दिया था शाऊल। तो शाऊल था जो, शाऊल परमेश्वर में चला, बहुत बढ़िया चला 2 साल तक। उसके बाद क्या हुआ? जब उसने परमेश्वर का कहा हुआ नहीं किया, परमेश्वर के अनुसार नहीं चला, तो परमेश्वर को दुख हुआ, परमेश्वर को अफसोस हुआ, परमेश्वर को अफसोस हुआ, दुख हुआ। किस बात से? कि मैंने इसको राजा क्यों बनाया। देखो, अगर दाखलता है ना, अगर दाखलता प्रभु यीशु है और डाली एक इंसान है, विश्वासी है, तो जब वो डाली फल नहीं लाती तो दाखलता को दुख होता है। जब उससे उसको काट दिया जाता है, जब किसान उसको काट देता ना वहाँ से, तो दाखलता जो है उसको डाली के टूटने से, डाली के काटे जाने से दर्द होता है, दुख होता है। और शाऊल राजा जब परमेश्वर के पीछे नहीं चला, तो जब परमेश्वर ने उसको मना कर दिया कि अब से तू राजा नहीं रहेगा, तो परमेश्वर दुखी हुए, प्रभु यीशु दुखी हुए। तो देखो, डाली अगर दाखलता से जुदा होती है, या बेल से टहनी अलग होती है, तो बेल को दर्द होता है, दाखलता को दर्द होता है। तो आप देखो, अगर प्रभु यीशु वो दाखलता है, तो क्या आप डाली हो? डाली का काम क्या है? डाली का काम है सिर्फ और सिर्फ फल देना।
तो क्या आप फल दे रहे हो? क्या आपके ऊपर फल आ रहा है? तो प्रभु यीशु चाहते यही हैं। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय उसका 8 वचन, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल लेकर आओ। तो फल कौन सा? जो मार्केट में मिलता है वो, जो मंडी में मिलता है वो नहीं। फल है आत्मा, आत्मा जीतना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि तुम लोग आत्मा जीतो। तो आत्मा वही जीतेगा ना जो प्रभु यीशु के साथ जिसका कनेक्शन है, प्रभु यीशु दाखलता है। और अगर आप डाली हो, अगर आप प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हो, प्रभु यीशु के साथ लगे हुए हो, तो प्रभु यीशु क्या करेंगे? आपसे यही आशा रखते हैं कि तुम लोग बहुत सा फल लेकर आओ। तो क्या आपके जीवन से बहुत सारा फल आ रहा है? फल मतलब आत्मा जीतना, लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर जाना। तो क्या आप ऐसा कर रहे हो? अगर ऐसा नहीं कर रहे तो कब करोगे? करना शुरू करो, नहीं तो ऐसा होगा कि प्रभु यीशु जो दाखलता है और इंसान जो डाली है, कहीं ऐसा ना हो किसान जो बागवान है वो ऐसा बोले इसको काट डाल, और जब काट दिया जाए तब प्रभु यीशु मसीह को दुख तो होगा और आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए समय है कि आप फल लेकर आओ, समय है कि आप आत्मा जीतो। बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करो। अगर ऐसा करोगे तो ही आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हो। बहुत सा फल मतलब बहुत सी आत्मा। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। मैंने बताया जैसे डाली जब दाखलता से अलग होती है तो वहाँ पर पानी निकलता है। तो सीधा सा शब्द बोलूँ, वहाँ से आंसू निकलते हैं। तो जब इंसान ऐसा नहीं करता, इंसान को काटते जाता है, तब प्रभु यीशु रोते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को और मत रुलाओ, प्रभु यीशु मसीह को रोने मत दो, बस फल ले आओ। प्रभु यीशु आनंद करेंगे, वहाँ पर स्वर्गदूत आनंद करेंगे। तो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।